नमस्कार, जीबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। बाउंड्री वाल तोड़कर कब्रिस्तान में रास्ता बनाने के मामले में सीओ मेजा ने किया निरीक्षण। सीओ मेजा नवीन कुमार नायक ने सर्वे के बाद भारतगंज चौकी इंचार्ज सूर्य प्रकाश दुबे तथा मांडा थाना प्रभारी संजय भारद्वाज को यह निर्देश दिया कि जब तक एसडीएम और एडीएम प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करते तथा राजस्व टीम इसका जांच करके कोई आख्या नहीं देती, तब तक उस पर कोई निर्माण नहीं कराया जाएगा। आइए जानते हैं वादी पक्ष के लोगों का इस मामले में क्या कहना है, जिन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा तक दर्ज करवा दिया है। ऐसी जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 13 में एक कब्रिस्तान है जिसे फुटवा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वाल को तोड़कर और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि जिस वादी ने जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा था और उनका क्या कहना है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अयाज मोहम्मद है, वार्ड नंबर 13। जी, तो वार्ड नंबर 13 में जो फुटवा कब्रिस्तान पर सड़क का निर्माण हुआ है तो उसमें आप वादी बन के मुकदमा दर्ज कराए हैं। तो ये बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपसे वहाँ बहस हुई, आप क्या कहने गए थे वहाँ पे? हम वहाँ सुबह के टाइम कब्रिस्तान गए थे तो वहाँ पे देखा गया कि बाउंड्री टूटी हुई थी और वहाँ ट्रैक्टर जेसीबी द्वारा काम लगा था। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जो काम करने वाले थे उन लोगों से गए, पूछा गया कि ये काम चल रहा है, किस वजह से, किस लिए, क्या बन रहा है, तो वो लोग कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। बाद में चेयरमैन आए, भाई अपने 3-4 साथियों के साथ वहाँ पे आए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से मोहल्ले से कस्बे से लोग वहाँ पहुँचना चालू हो गए। भाई कब्रिस्तान का मैटर था, कोई मेरा पर्सनल मैटर तो था नहीं। तो आपसे व्यक्तिगत उनका झगड़ा लड़ाई कैसे हो गया? आपने व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज करवाया है? मैंने व्यक्तिगत, हमें मतलब कब्रिस्तान पे वहाँ गाली गलौज के संबंध में बातचीत हुआ, शब्द बात का प्रयोग किया गया, उस बेस पे हमने मुकदमा दर्ज कराया गया। चेयरमैन साहब ने आपके चेयरमैन साहब के माध्यम से हमें उनके खिलाफ हमने एफआईआर कराया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हमने। तो आप जो रास्ते का निर्माण हो रहा है तो लोगों का कहना है कि नॉन जेडे भूमि है, तो क्या वहाँ कब्रिस्तान भी है, वहाँ पुरानी कब्रें बनी हुई हैं? जी देखिए, उसमें वहाँ कब्रें तो भाई पुश्तैनी कब्रिस्तान है, कब से किसकी मिट्टी पड़ रही है वो हम लोग को खुद नहीं पता है। और दूसरी बात यह कि न जानी ये कार में निर्माण का जो रास्ते का निर्माण हो रहा है उसमें न जानी कितने कब्रें भी दब गई हैं। माने कब्रों के ऊपर ही रास्ता बनाया जा रहा है? बिल्कुल, जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा कब्र दबा दिया गया है। 20-25 कब्र ऐसे, उसको कोई पता, उसका कोई तो शिनाख्त है नहीं। तब वहाँ क्यों कहा जा रहा है कि वहाँ तक कब्रिस्तान है ही नहीं, कब्रिस्तान नीचे है? भाई कब्र है वहाँ पे, हम लोग खुद नहीं जानते ये कब्र का भाई पुश्तैनी कब्रिस्तान है, न जाने लोगों को कहाँ दफन किया गया है। तो रास्ते का निर्माण हो रहा है, वहाँ पहले से कब्रें बनी हुई हैं? बिल्कुल कब्रें बनी है, वहाँ पे कब्र है ही, बिल्कुल कब्रें बनी है। और इस कब कौन कहाँ दफनाया गया ये किसको पता है, हमें आपको खुद नहीं पता है। कब्रिस्तान देखिए, नाम जेड हो या जो भी हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री हमारी जितनी है उतना मेरा कब्रिस्तान है, मैं ये जानता हूँ। और इसके अलावा कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर से रास्ते का निर्माण नहीं होगा। तो इस विषय पर आपका साथ कितने लोग देने वाले हैं? पूरे भारतगंज कस्बे या अगर बगल की बात की जाए तो कितने लोग आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे? और अध्यक्ष महोदय का कहना है कि कुछ लोगों ने उनको भी सिग्नेचर करके दिया है कि आप रोड बना लीजिए, क्या ऐसी बात सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई ये है कि उन्होंने आज सिग्नेचर करवाया और वो सिग्नेचर दिखवा रहे हैं कि हमने पहले निर्माण काम चालू करने से पहले हमने सिग्नेचर इतने लोगों से करवाए। यह तो फर्जी है, उन्होंने आज के डेट में सिग्नेचर करवाया। अच्छा, जब मुकदमा होने के बाद? जी, मुकदमा होने के बाद आज उनके आदमी गुंडई के बल पे सिग्नेचर करवा रहे हैं लोगों से। और आपने कितने लोगों से बात किया कि वो रास्ता गलत बन रहा है? भाई हमारे साथ तो आवाम आदमी पूरे भारतगंज के कस्बे लगे हैं हमारे साथ में। भाई आवाम कब्रिस्तान का मैटर है, कोई मेरा पर्सनल मैटर तो है नहीं। पूरा कस्बा लगा है मेरे साथ, पूरे हमारे दोस्त यार पूरे मोहल्ले लगे, हमारे मोहल्ला पूरा लगा है। कब्रिस्तान में से रास्ता न निर्माण हो तो जो पीछे डंपिंग हाउस बन रहा है इसकी भी आपको जानकारी होगी कि पीछे डंपिंग हाउस बनेगा, उसी के लिए वो रास्ता बन रहा था। तो उसको रास्ता कहाँ से दिया जाए? उसको रास्ता के लिए विकल्प है इनके पास, वार्ड नंबर 4 गर्रान पाल बस्ती है, वहाँ से रास्ता ले जाएं। पहाड़ के ऊपर से रास्ता है, वहाँ से ले जाएं। तमाम इनके पास रास्ता है, कोई यही ऐसी अगर प्रशासन इस विषय में संज्ञान लेती है और चार्जशीट दाखिल करती है तो इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे कि चार्जशीट दाखिल किया जाए कि नहीं किया जाए? बिल्कुल, चार्ज देखिए एफआईआर तो उसी बेस पे हुआ है कि चार्जशीट दाखिल किया जाए और उसके आधार पे जो कुछ कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ किया जाए। भाई एक तो नियम पालन का कानून तोड़े हैं,
लॉकडाउन का उल्लंघन भी उसमें मुकदमा है और कई धाराओं पे मुकदमा है, जिसमें गैर जमानती वारंट भी बन सकता है, सजा भी हो सकती है। तो आपका क्या कहना है? आप इसमें कुछ रियायत देना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, कि आप ये चाहते हैं कि कानून की प्रक्रिया पूरी हो? नहीं, देखिए, इसमें हमारी तरफ से कोई सुलह समझौता नहीं होना है, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी है। जो भी लगा है उसके मुताबिक इसमें बिल्कुल कोई सुलह समझौता का कोई संभव नहीं है। बिल्कुल इसमें कानूनी कार्रवाई प्रशासन से हमारा निवेदन है कि करें। और हमारे साथ पूरे मोहल्ले के लोग लगे हैं, चिकान मोहल्ले के लोग लगे हैं, हर लोग लगे हैं। कब्रिस्तान का मैटर है, बस हमारा एक निवेदन है कि कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर से रास्ता नहीं बनाया जाएगा। ये रास्ता कहीं से भी अगर ये काम वो बंद कर देते हैं तो क्या आपको संतुष्टि इतने से मिलेगी? काम बंद कर देंगे तो संतुष्टि तो होगा ही भाई। बाउंड्री तो इनको वैसे भी बनवाना है। आज चौकी से हमारे पास 2 बजे फ़ोन आया, सीओ साहब की मीटिंग है, सीओ साहब आ रहे हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, सीओ साहब के सामने अपनी बात रखा हमने कि ये बात है, और सीओ साहब ने मौके पे जाकर वहाँ का निरीक्षण भी किया उन्होंने। जी। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे? जी, मौजूद थे। सीओ साहब ने मौके का निरीक्षण किया है। तो सीओ साहब ने क्या निर्देश दिया आप लोगों को? क्या उन्होंने आश्वासन दिया? सीओ साहब ने निर्देश आश्वासन ये दिया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई काम नहीं होगा वहाँ किसी भी तरीके से। जो जितने हालात पे उसी तरीके से रुका रहेगा। उसकी कानूनी कार्रवाई जो हो जाएगी कागज पत्तर के साथ, तब उसमें काम आगे बढ़ाया जाएगा। जी सर, भारतगंज के वार्ड नंबर 13 में एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है जिसका फुटहवा कब्रिस्तान नाम से उसको बताया जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने, ऐसा कि लोगों ने बताया, नगर प्रशासन के द्वारा बाउंड्री वाल को तोड़कर अंदर रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। और उस नगर प्रशासन का कहना है कि उस रास्ते से होकर और पीछे डंपिंग हाउस बनाया जाएगा जिसमें पूरे नगर के कूड़े कचरे को इकट्ठा किया जाएगा। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है कि वो जो रास्ता बाउंड्री वाल तोड़कर बनाया जा रहा है उसके अलावा कोई ऑप्शन है कि वो सही रास्ता है? देखिए, पहली बात, हमारा कस्बा पूरा भारतगंज ये सबसे पुराना कब्रिस्तान है। पूरा भारतगंज का जनता इसका विरोध करता है कि कब्रिस्तान के अंदर से किसी तरीके से मैं कोई निर्माण कार्य का कोई इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। किसी भी रूप में, किसी भी तरीके कब्रिस्तान के अंदर से मल मूत्र लाद कर कचड़े की गाड़ी जाए, और जबकि वास्तव में वहाँ 2 रास्ते पहले से ही मौजूद हैं। एक गड़ान बस्ती से होते हुए जो दीवान की नार में जाती है, लोग वहाँ बरसातों में लोग नहाने, पिकनिक मनाने, घूमने टहलने जाते हैं। एक वो रास्ता है। एक दूसरी रास्ता वहीं जहाँ कब्रिस्तान का हमारा बाउंड्री वाल तोड़े उसके बगल से पीछे से रास्ता वहाँ से निकलता है। 22, 24, 25 फीट का रोड है। तो इसके पीछे क्या आप कह सकते हैं कि किस हिसाब से वो रोड बाउंड्री वाल को तोड़कर बनाया जा रहा है? क्या उसका किसी का व्यक्तिगत लाभ है उससे? हाँ, क्योंकि उसमें ठेकेदारों का लाभ है। ठेकेदारों को छोटा सा रास्ता बना के लंबी रकम और कब्रिस्तान की ही मिट्टी निकाल के रोड बना के वहाँ लिपापोती करके काम करने के मूड में थे ये लोग, और कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि ऑलरेडी अगर गड़ान वाली रोड बन जाती तो कम से कम पूरे भारत जनता की फ़ायदे की होती, जनहित में होती। ये जबकि जनहित में नहीं, एकदम खिलाफ है, और हम लोग इसका विरोध करेंगे। कब्रिस्तान से किसी भी तरीके से उसमें रोड नहीं बनाने दिया जाएगा। तो नगर पंचायत अध्यक्ष भारतगंज के ऊपर इस विषय में FIR भी हुआ है, उनके ऊपर कुछ धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये मुकदमा सही दर्ज हुआ है कि कुछ इसके विषय में बताएंगे? देखिए, मुकदमा क्या है, सही है या गलत है, वो व्यक्तिगत मुकदमा है जी, व्यक्तिगत मुकदमा है, लेकिन मामला कब्रिस्तान से लेते संबंधित है। तो इसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में से वो रास्ता बनाया जाए कि नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना, हम नहीं राय देंगे बनाने के लिए। कोई हमारे तरफ से, हम पूरे आवाम के तरफ से, भारतगंज के मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के तरफ से कहता हूँ कि इसका हम लोग विरोध करते हैं। कब्रिस्तान से किसी भी तरीके से रास्ता ले जाने के लिए भारतगंज जनता कोई कभी इजाज़त न दी है न देगी। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें राजनीति खेली जा रही है, इसमें लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या कब्रिस्तान को लेकर कोई पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, कब्रिस्तान से राजनीति से क्या मतलब है? और अभी यहाँ चुनाव भी नहीं है चेयरमैनी का कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। और रही बात, मैं चेयरमैन का प्रत्याशी भी नहीं हूँ, जीवन में मैं चेयरमैनी नहीं लड़ूंगा, और नहीं कोई इस पर विचार है। मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, मैं सब देख चुका हूँ, लेकिन इसकी चेयरमैनी कोई राजनीति नहीं है। अगर चेयरमैनी की राजनीति होती तो आमिर आते, काजू आते, जिनको लड़ना है, या सिराजुद्दीन आते। ऐसे कोई लोग नहीं आया राजनीति करने के लिए, इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि राजनीतिक मुद्दा है। ये आयात जो FIR कराए वो भी नॉन पॉलिटिकल आदमी है, एक बिजनेसमैन है। अच्छा, एक बिजनेसमैन ने मुकदमा कराया? बिल्कुल।
ऐसी जानकारी हुई है कि आज पुलिस चौकी भारतगंज पर सीओ मेजा आए हुए थे और उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाया, तो सामने उन लोगों के क्या आप लोगों की बातचीत हुई? देखिए, जब हम लोग पहुंचे तो उस समय मीडिया विभाग के सारे पेपर वाले बैठे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी बैठी थी। हमको वहाँ से फ़ोन आया सीओ साहब का कि अयाज को लेके जो FIR करता है उसको लेके चौकी पर सीओ साहब कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं उसको लेके वहाँ पहुँचा तो कुछ देर में 5 मिनट में चेयरमैन साहब भी पहुँच गए। चेयरमैन साहब से फिर बात होने लगी। चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, आप लोगों को मैं बुलाया, 4 लोगों को आ जाओ। तो हम कहा किससे बुलवाएं, हम लोग तो इंतजार करते रह गए, किसी को नहीं बुलाया गया आपको, आपके तरफ से। उन्होंने आप लोगों को बुलाया नहीं? बात नहीं, कोई बातचीत करने के लिए। केवल यहाँ भाई गुंडई वाली बात है कि हम जो कह दिए तो कह दिए। मतलब ये चेयरमैन साहब की गुंडई वाली बात है? गुंडई, इसको गुंडई भाषा कह सकते हैं या कह दें दबंगई भाषा कह दें कि हम चेयरमैन हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने ये सोचा है कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो चौकी पर उन्होंने क्या बोला? सीओ साहब के सामने आप लोगों को क्या आश्वासन मिला इस विषय में? सीओ साहब ने लास्ट में सारी बातें सुनने के बाद ये कहा कि अभी कोई किसी तरीके का निर्माण कार्य नहीं होगा और पूरी तरीके से रोका जाए निर्माण कार्य जब तक शासन प्रशासन की मीटिंग होना हो जाए बैठ के। जी ठीक है, देखते हैं कि आगे शासन प्रशासन इस पर किस प्रकार संज्ञान लेता है। और कल हमारी GBA न्यूज की टीम जो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 1 से आप लोग रास्ते के बारे में बता रहे हैं उसका सर्वे करेगी और उसका वीडियो पूरे आवाम के सामने रखेगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।